हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ डेविएशन फ्रॉम एवरेज, ये वाला कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस को ये आपको सेकंड्स में निकालने देगा, और वो भी बिना लिखे। लिटरली अभी हम इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी कंसंट्रेशन लेवल को हाई रखना। ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं डेविएशन फ्रॉम एवरेज होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, आपको विजुअलाइज करवा दूंगा बिल्कुल। तो भाई एक कमरा है, ठीक है। एक कमरा है, उसके अंदर 5 लोग हैं। तो ये 5 लोग हैं, और हर एक पर्सन के हाथ में 40-40 रुपए है। हर एक बंदे के हाथ में 40 रुपए हैं, तो इनकी एवरेज क्या होगी? 40 होएगी। बिकॉज भाई पर हेड 40 है इनके पास। और एवरेज का क्या मतलब होता है कि भाई बराबर बांटने पर हर एक के पास कितने होंगे, तो बराबर ही बांट रखा है, तो एवरेज हो गई 40। फिर क्या हुआ, ये बंदे जो हैं ये इस कमरे में ही रहे। इन्होंने ये जो लाइट है, लाइट बंद की उस कमरे की। ठीक है, 5 बंदे हैं, कमरे की लाइट बंद की। किसी ने किसी को 3 रुपए दे दिए, किसी ने किसी से 4 रुपए ले लिए, किसी ने किसी को 6 रुपए दे दिए। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने अपने रुपए सफल कर लिए, इधर उधर कर लिए रुपए, पता नहीं रैंडम ऑर्डर में कर लिए। और जब इन्होंने लाइट जलाई तो इनके पास इतने रुपए निकले। ए के पास 32 निकले, बी के पास 43 निकले, सी के पास 34 निकले। ठीक है भाई। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि पहले इनकी एवरेज थी भाई 40, तो अब कितनी एवरेज होगी? अब कितनी एवरेज होगी? तो देखो, पहले कमरे के अंदर टोटल कितने रुपए थे सारे बंदों के पास मिला के? पहले टोटल रुपए थे 200। तो क्या ये कमरे से बाहर निकले हैं? नहीं निकले। क्या इन्होंने अपने रुपए किसी मतलब कमरे से बाहर वाले बंदे को दिए हैं? नहीं दिए। मैंने क्या बताया, इन्होंने आपस में रुपए बदले हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी 200 ही रुपए होंगे कमरे में। कॉमन सेंस की बात है भाई। पहले से किसी के पास ज्यादा हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, लेकिन सारे मिलाकर तो 200 ही होंगे। तो अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे को रुपए दिए हैं, तो एवरेज तो कितनी होगी? एवरेज तो 40 ही होगी। कॉमन सेंस की बात है। एवरेज क्या होगी? मतलब अगर एवरेज का क्या मतलब, अगर इनके रुपयों को फिर से बराबर बांटेंगे तो सबके हिस्से में 40 ही आएंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। तो अब कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब हुआ क्या कि ए ने किसी को 8 रुपए दे दिए, क्योंकि पहले इसके पास 40 थे, अब इसके पास 32 है। ए ने किसी को 8 रुपए दे दिए, तो कहीं ना कहीं पर तो ये 8 रुपए होंगे ना। कहीं ना कहीं पर तो इनका हिसाब होगा ना। किसी के पास हो सकता है इन 8 में से 1 हो, किसी के पास 2 हो, किसी के पास इन 8 में से 5 रुपए हो, तो देखो टोटल 8 हो गए। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 1 2 5 नहीं हो सकता है। किसी बंदे के पास 5 हो, किसी के पास 3 हो। मतलब मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर एवरेज से 8 कम है यहाँ पर, तो कहीं ना कोई नंबर तो 8 ज़्यादा होगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट आए, अरे यहाँ पर तो कोई भी नंबर एवरेज से 8 ज़्यादा नहीं है, 48 कोई भी नहीं है। कहीं कोई ना कोई 8 ज़्यादा का मतलब है कि अगर ये 8 कम है, तो हो सकता है कोई 3 ज़्यादा हो, देखो, और कोई और 5 ज़्यादा हो, या कोई और 5 ज़्यादा ना हो, 4 ज़्यादा हो। मतलब कि ये 8 रुपये कहीं पर भी जा सकते हैं ए ने जो दिए हैं। ठीक है। और ये जो बी के पास पहले 40 थे, इसके पास जो 43 रुपये आए हैं, ये कहीं से भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन रुपए आपस में इन्हीं लोगों में गए हैं। तो कि अगर किसी के पास 8 रुपये कम है, तो वो रुपए कहीं ना कहीं इसी ग्रुप में गए हैं। अगर किसी के पास 8 रुपये ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 16 रुपये ज़्यादा हैं, तो भाई कहीं ना कहीं 16 रुपये की कमी होगी। ठीक है, बिकॉज इसने, कमी का क्या मतलब है, एवरेज से कम होंगे। ठीक है। बंदों के पास 40-40 थे, तो इसने उन्हीं से छीने हैं। तो कुल मिलाकर इस कंसेप्ट को एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं है क्या, फिर आपके कानों में डालूंगा। तो भाई पहले वाला नंबर जो है वो एवरेज से 8 कम है। एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है? 8। कितना भटक रहा है, कितना डिफरेंस है? 8। दूसरे वाला नंबर एवरेज से 3 ज़्यादा है। तीसरे वाला नंबर एवरेज से 6 कम है। चौथे वाला नंबर एवरेज से 5 कम है। और ये पांचवें वाला नंबर एवरेज से 16 ज़्यादा है। तो मतलब कि इसने सबको लूट लिया है अंधेरे में। तो देखो, बात को ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई नंबर एवरेज से ज़्यादा होएगा हमेशा। ऐसे 40-40 तो आपको एग्जाम में देता नहीं एग्जामिनर। तो अगर हमें इन नंबर्स की एवरेज पता है, तो कोई नंबर एवरेज से ज़्यादा होगा, कोई नंबर कम होगा। लेकिन कुल मिलाकर
अगर आप इन सब का सम निकालोगे, इन सब का सम निकालने का क्या मतलब है, इन सब का सम निकालने का मतलब है कि ओवरऑल एवरेज से कितना ज्यादा या कितना कम है नंबर। तो ओवरऑल ये जो नंबर है ये एवरेज से ज्यादा या कम होंगे कि नहीं, नहीं होंगे भाई, इनकी एवरेज ही 40 है। तो ओवरऑल बराबर बांटने पे ये 40 से ना तो ज्यादा होंगे ना कम होंगे। मतलब कि अब आपके दिमाग में कंसेप्ट डाल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मतलब कि जब हम एवरेज से नंबरों का फर्क देखते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं या फिर उनकी डेविएशन देखते हैं, तो उन सब का जो सम है वो जीरो आएगा ही आएगा। वो जीरो ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में, क्योंकि अगर कोई नंबर एवरेज से कुछ ज्यादा होगा तो भाई दूसरा नंबर कुछ ना कुछ कम होगा। इक्वली बांटने पर सबके पास 40 आएंगे ही आएंगे, एवरेज को तो बैलेंस करेंगे ही ना, कोई ज्यादा है तो कोई कम होगा। तो एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली, देखो। तो एक बार माइनस वालों को देख लो भाई कौन कौन से हैं। तो -8, -6 और -5। तो 6 और 5 11 और 8 19, माइनस का 19, +3 और +16, प्लस का 19, आ गया ना जीरो। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुल मिलाकर अगर हम सारे नंबर्स को देखेंगे कि भाई कुल मिलाकर सारे नंबर्स को देखें कि एवरेज से कितने ज़्यादा या कम है, कितने ज़्यादा या कम है, तो भाई एवरेज का मतलब ही वो होता है जब हम इन सब के नंबरों को बराबर बराबर बांटेंगे तो इतना आएगा। तो इससे ज़्यादा या कम होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब हम इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो कंसेप्ट की लाइन बोलूँ एकदम से, द सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम एवरेज इज जीरो। सभी संख्याओं का औसत से ये जो अंतर है, ये जो अंतर है ये पक्का जीरो होगा ही होगा। अगर आप डायरेक्शन कंसीडर करते हो प्लस और माइनस, अगर 35 को भी +5 लिख दोगे फिर तो कैसे होगा, डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो चलो दिल की सांत्वना के लिए एक और केस ले लेते हैं। ये 5 नंबर हैं और इनकी एवरेज है 43। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो पहले वाला नंबर 43 से कितना ज़्यादा है, +4। दूसरे वाला भाई -7, ये वाला +9, ये वाला -1 और ये वाला ये भाई -5। तो एक बार देख लेते हैं भाई, 7 और 1 8 और 5 13, 4 और 9 13, +13 -13। मतलब एवरेज से जो इनकी ये डेविएशन है, जितना ये भटक रहे हैं, जो इनका अंतर है, उसका सम जीरो होगा ही होगा। ये कॉमन सेंस है। और हाँ एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है जो मैंने पीछे बताया है तो एक बार फिर से देखो और उसके बाद सोचो, अपनी नोटबुक पेन का यूज करो। ठीक, आपके सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर इस फैक्ट को दिमाग में बैठा लो, इसको रट लो एक बार समझने के बाद। तो एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा, क्वेश्चन क्या है कि ये 5 नंबर हैं, इन पांचों की एवरेज ये है। तो इन चारों के मैंने वैल्यूज बता दिए इनका मान। तो भाई ई की वैल्यू क्या होगी, ई का मान क्या होगा ये बताओ जरा। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि एवरेज से इन नंबर्स का जो डिफरेंस है उसका सम जीरो होएगा पक्का। तो पहले वाले का कितना डिफरेंस है, पहले वाले का डिफरेंस है भाई साहब -7, 7 छोटा है। दूसरे वाला +5, तीसरे वाला -1, चौथे वाला -10। तो देखो मैंने आपको बताया है, अब ये जो 5वें वाला है इसका भी कुछ ना कुछ होएगा, इसका भी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होएगा, कुछ बड़ा होगा कुछ छोटा होगा, या बराबर होगा तो जीरो लिखेंगे, और ये सब मिलाकर जीरो आना चाहिए। चलो ठीक है। तो भाई -7 और +5 क्या होएगा, -2 है। मैं दो दो को सोल्व कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। -2 और -1 -3 और -10 -13। तो अब तक तो -13 आ गया, इन चारों का -13 आ गया। और मुझे ये पक्का पता है कि इन चारों का प्लस इस 5वें का, ये दोनों मिलाकर जीरो तो होएगा ही होएगा। एवरेज से जो डिफरेंस है उसका सम जीरो तो होएगा ही होएगा। तो ये जो ई है इसका कितना डिफरेंस होएगा, -13 में क्या जोड़ूं कि जीरो आ जाए, तो सीधी सी बात है +13। मतलब ये जो ई है इसका एवरेज से जो डेविएशन है, जो अंतर है, वो +13 है। मतलब ये एवरेज से 13 बड़ा है। तो इसकी वैल्यू क्या होएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 48। क्लियर है, ये कंसेप्ट है। तो एक बार इसको फिर से यूज कर लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर बी और ई की वैल्यू बताओ जरा। यहाँ पर ये जो ई है ये बी से 2 बड़ा है और इन नंबर्स की एवरेज है 35। तो देखो फिर से हमें पता है कि सारे नंबर्स का अगर ये अंतर निकालेंगे, हम सारे नंबर्स की डेविएशन निकालेंगे तो उसका सम आ जाएगा जीरो।
तो देखो ये वाला नंबर कितना छोटा है भाई, ये वाला नंबर 7 छोटा है, ये वाला हमें पता नहीं, ये वाला नंबर 1 छोटा है, ये वाला नंबर 10 छोटा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों नंबर को छोड़ दें तो -7 -1 -10, तो हमारे पास आ गया -18। तो अगर ये 3 नंबर आपको -18 दे रहे हैं तो हमने तो भाई साहब 0 मेंटेन करना है ना, 0 मेंटेन करना है। तो पक्का ये दोनों आपको +18 देंगे, पक्का ये दोनों आपको +18 देंगे। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये दोनों नंबर जो हैं अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो एवरेज से 18 ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन ये जो एक नंबर है ना ई, ये इससे 2 बड़ा है, ये इससे 2 बड़ा है। तो 18 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ दो ताकि एक नंबर 2 बड़ा हो। तो देखो भाई मैं इस केस में क्या करता हूँ कि एक नंबर को पहले ही 2 दे देता हूँ, तो यहाँ पर बच जाता है 16 और उसको बराबर बराबर बांट देता हूँ। ये क्या हो गया 10 और 8। तो मतलब कि एक नंबर तो एवरेज से 10 बड़ा है और एक नंबर 8 बड़ा है, क्योंकि एक नंबर 2 बड़ा है ना दूसरे वाले से। तो ये वाला जो नंबर है ये एवरेज से 10 बड़ा है, ये वाला नंबर एवरेज से 8 बड़ा है। इनकी डेविएशन मिल गई हमें, क्योंकि बाकी तीनों की -18 थी। तो भाई हमें तो 0 पर लेके जानी है क्योंकि 0 होती है। तो पता लग गया ना भाई, ये नंबर कितना है ई, एवरेज से 10 बड़ा यानी कि 45। ये बी कितना है, एवरेज से 8 बटा यानी कि 43। 35 + 8 43, 35 + 10 45। और जहां पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को पॉज करो एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, आपका सोचना जरूरी है। इसीलिए आपके सुचवाने वाले क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, आपके थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने वाले। तो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे सामने टोटल 9 नंबर है, ठीक है। इन 9 नंबरों की जो औसत है, जो एवरेज है, वो है 187। और पहले 3 नंबरों की जो एवरेज है 193, अगले 4 नंबरों की एवरेज 183। तो आपने बतानी है 8वें और 9वें नंबर की क्या एवरेज है। उम्मीद करता हूं पॉज करके अब तक निकाल ली होगी। तो देखो ये जो पहले वाले नंबर है इनकी डेविएशन कितनी है भाई, एवरेज से कितने ज़्यादा या कम है, तो ये है भाई साहब 6 ज़्यादा, तो +6। लेकिन ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे ऐसे 3 नंबर हैं। तो कुल मिलाकर कितनी डेविएशन हो गई, +18। ये वाले नंबर 18 ज़्यादा हैं एवरेज से, कुल मिलाकर यहाँ पर 18 डेविएशन इकट्ठी हो गई। और यहाँ पर ये वाले नंबर तो कम है, 187 से कितने कम हैं, 4 कम है। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो 4 चौके 16। अब तक हमारे पास क्या हो गया, +18 और -16, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार सोल्व कर लो जरा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, +2। तो अब तक हमारे पास डेविएशन का सम आ रहा है +2। लेकिन मुझे एक बात पक्का पता है कि सारे नंबर्स की डेविएशन देखेंगे तो 0 आएगी। तो भाई इन सारे नंबर्स की आ चुकी है +2, तो इन बाकियों की क्या होगी, इनकी -2 होगी, तभी 0 आ सकती है भाई, तभी 0 आ सकती है। तो अब हमें यह पता लग गया कि इन बाकी 2 नंबर्स की डेविएशन एवरेज से -2 है। लेकिन मतलब कि पर हेड ये नंबर 1 कम है एवरेज से, पर हेड 1 कम है। अगर ये एवरेज 187 है तो ये नंबर है 186 और 186। समझ में आ गई बात। तो एग्जैक्टली आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 8वें और 9वें की एवरेज बताओ, औसत। तो एग्जैक्टली आप 8वां और 9वां नंबर नहीं बता पाओगे, एग्जैक्टली 8वां और 9वां नहीं बता पाओगे कि 8वां कितना है 9वां कितना है। ये 186 नहीं है, यहाँ पर ये मैं इनकी एवरेज को दर्शा रहा हूँ कि इनकी एवरेज 186 है, इनकी एवरेज 186 है। अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है ना भाई, एक 185 हो, एक 187 हो, है तो -2 तो तब भी मेंटेन रह जाएगा। देख लो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर -2, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो एक बार ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, इसी कंसेप्ट के द्वारा, इसी कंसेप्ट को यूज करना है। तो भाई पहले वाला है, इफ द एवरेज ऑफ, तो इन सारे नंबरों की एवरेज है और x इन सारे नंबरों की एवरेज है 55। तो सिंपली आप अपने दिमाग में भी देख सकते हो, ठीक है। आपके दिमाग का यूज करूंगा मैं, ध्यान से कंसंट्रेशन से देखो कि 55 से इसका डिफरेंस, 55 से ये कितना कम या ज़्यादा है, 55 से ये 7 कम है, ठीक है। अगले वाला कितना कम है, अगले वाला 3 कम है। तो अपने दिमाग में रखो -10। अगले वाला 2 ज़्यादा है ना, 55 से 2 ज़्यादा, तो अब तक कितना आ गया, -8। अगले वाला भाई, अगले वाला 5 ज़्यादा है 55 के अंदर, अगर आप 5 सॉरी अगले वाला 6 ज़्यादा है। अब तक हमारे पास कितना आ गया, अब तक हमारे पास आ गया -2। तो भाई जब मैंने इन सभी का हिसाब लगाया तो मेरे पास -2 आया।
लेकिन हमने जीरो बैलेंस करना है, मतलब ये जो x है ये पक्का +2 देता होगा, एवरेज से 2 बड़ा है, ये +2 की डेविएशन देता है, तो एवरेज 55 है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 57 है। तो आपको जरूरी नहीं है ये सारे लिखने, और आप लिख भी सकते हो कि भाई ये -7 है, ये -3 है, और ये +2 है, ये +6 है, ये आप लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, या फिर 7 के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगला भी बताता हूँ मैं आपको, देखो। तो भाई एवरेज है 46, तो 46 से ये 1 कम है, ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो ये तीनों मिलाकर कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 में से 1 गए 5 +5, तो पक्का ये -5 डेविएशन देता होगा, तभी तो जीरो आएगी। तो मतलब ये एवरेज से 5 छोटा है, यानी कि 46 - 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 41। If the arithmetic mean of 327, 329, 337 x and y is 330, तो x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार मैं इनकी डेविएशन देख लेता हूँ, मुझे पता है सबकी डेविएशन का सम 0 है। तो भाई ये एवरेज से कितना बड़ा या छोटा है, एवरेज ये है, तो ये हो गया -3, ये -1, 330 के मुकाबले में कितना बड़ा या छोटा लिख रहा हूँ, ये हो गया +7, और x और y की हमें पता नहीं है। तो भाई एक बार आप इनको सोल्व करोगे तो 3 और 1 4, -4 +7, तो ये आ गया भाई +3, तो यहाँ पर पक्का -3 आएगा, बिकॉज जीरो मेंटेन करनी है। मतलब एवरेज के हिसाब से इन दोनों के पास जितनी भी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे इनके पास 3 कम वैल्यू है। तो एवरेज है 330, तो एवरेज के हिसाब से 2 नंबर के पास होनी चाहिए 660, लेकिन इनके पास 660 वैल्यू नहीं है, इनके पास उससे 3 कम है, मतलब कि इनका सम क्या हो जाएगा 657, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। और जो भी इक्वेशन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो रोक के सोच लिया करो, आपके सोचने के लिए ही है इक्वेशन। ठीक है, ये करो जरा। द एजेस ऑफ द एल्डेस्ट 4 मेंबर्स ऑफ ए 5 मेंबर फैमिली, तो भाई 4 बंदों की एवरेज बता दी, 5वें की हमने बतानी है, और सबकी एवरेज भी बता दी, तो सिंपल सी बात है, डेविएशन देख लेंगे, देख लो 45 48। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकता है, 5वें मेंबर की आपको बतानी है। तो देखो पहले वाला 5 बड़ा है एवरेज से, ये वाला 8 बड़ा है, ये वाला 10 बड़ा है, और ये वाला 4 छोटा है, तो इसकी बतानी है। तो देखो अब तक हमारे पास क्या मिला, इस 10 और इस 4 को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई प्लस का 6, 10 में से 4 गए 6, तो 8 और 5 13 और 6 19, तो अब तक हमारे पास मिल गया +19। ये चारों एवरेज से 19 बड़े हैं, 19 डेविएशन 19 ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर पक्का 19 कम आएगी, तभी तो जीरो होएगी ना। तो मतलब इसकी उम्र एवरेज से 19 कम है, तो 40 से 19 कम, तो भाई 21 21 साल का छोकरा है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4 नन। ठीक है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अरुण फ्रॉम जनवरी टू मार्च, एक बार ट्राई कर लेना, ये इज ₹8,000। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों की एवरेज कितनी है भाई, एवरेज इनकम वो है 8,000 रुपये। सारा काम हज़ारों में, इसलिए मैं 8 लिख रहा हूँ। एंड फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीनों की एवरेज कितनी है 10,000। तो व्हाट शुड बी हिज एवरेज मंथली इनकम फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, अगस्त से दिसंबर तक कितनी होनी चाहिए। तो अब तक कितने महीने हो गए, 3 महीने यहाँ पर हो गए, 4 महीने यहाँ पर, 4 और 3 7 महीने हो गए, तो 5 महीने बचे हैं। मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक अगले 5 महीनों में इसकी एवरेज कितनी होनी चाहिए ताकि पूरे साल की एवरेज निकले 11,000। यहाँ पर ये लिखा है 11,000। तो सिंपल सी बात है, ये देखो ये जो पहले 3 महीने हैं यहाँ पर कितनी डेविएशन आ रही है, यहाँ पर एवरेज आ रही है 3 कम, एवरेज से 11 से 3 कम है, और ऐसे ऐसे कितने महीने हैं 3 महीने हैं, तो ओवरऑल कितनी डेविएशन आई -9। यहाँ पर 1 कम, एवरेज से 1 कम है, और ऐसे ऐसे कितने महीने हैं 4, तो 4 इंटू -1, ओवरऑल कितनी डेविएशन आई -4। तो भाई अब तक जितनी हमें एवरेज चाहिए हम उस हिसाब से नहीं चल रहे, अब तक हम 13 की कमी से चल रहे हैं। तो उस कमी को कौन पूरा करेगा, उस कमी को पूरा करेंगे ये वाला पोर्शन, यहाँ पर जो डेविएशन है वो है कि +13, मतलब कि यहाँ पर जो भी एवरेज है उससे 13,000 रुपये ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। तो भाई ऐसे ऐसे कितने महीने हैं, ऐसे ऐसे महीने हैं 5, तो पर महीना पर हेड कितना हिस्से में आएगा, 5 दूनी 10, तो पर महीना आएगा भाई साहब 2600 हिस्से में। मतलब ये जो 5 महीने हैं ना, इन महीनों में एवरेज जितना तो कमाना ही पड़ेगा,
मतलब कि 11,000 तो कमाना ही पड़ेगा, 2600 और कमाने पड़ेंगे अगर आपको इतनी एवरेज चाहिए तो कुल मिलाकर 13,600 रुपये एवरेज होएगी इन 5 महीनों की, अगर टोटल एवरेज 11,000 है तो। ठीक है, ये ट्राई करो एक बार। द एवरेज रन्स मेड बाई ए बैट्समैन इन 10 इनिंग्स इज 45। तो भाई 10 इनिंग्स के अंदर उसने एवरेज रन जो बनाए हैं वो 45 हैं। इन द नेक्स्ट 20 इनिंग, अगली 20 इनिंग्स के अंदर जो रन बनाए हैं वो 55 हैं। इफ ही मेक्स ए एवरेज ऑफ के रन इन द नेक्स्ट 5 इनिंग्स, और अगली 5 इनिंग्स के अंदर जो बनाई है एवरेज वो के है। और ओवरऑल जो एवरेज है 35 इनिंग की वो है 50, तो ओवरऑल एवरेज 50 है। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लिख के बता रहा हूँ, हम मेंटली भी कर सकते थे। ठीक है, बस आपने करना क्या था, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि भाई पहली 10 इनिंग्स में एवरेज से कितना कम है, 50 से कंपेयर करो, 5 कम है, 5 कम है ना, देखो 45, और ऐसी ऐसी कितनी इनिंग है 10, तो कुल मिलाकर एवरेज से 50 की कमी आ चुकी है। ठीक है, अगली जो 20 इनिंग है उनमें एवरेज से कितना ज्यादा है, एवरेज है 50 तो इनमें ज्यादा है 5, ऐसी ऐसी कितनी इनिंग्स है भाई 20। ठीक है, यहां पर ज्यादा है तो 20 5 100, तो यहां पर डेविएशन कितनी है 100, और तीसरे वाले की डेविएशन हमें बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं अब तक कितनी है। तो अब तक है +50, तो मतलब कि यहां पर क्या आएगी, यहां पर आएगी -50, तभी तो बैलेंस होएगा ना। एवरेज जितना यहाँ पर एवरेज से 50 ज़्यादा, तो यहाँ पर 50 कम, एवरेज वही आ जाएगी जो हम चाह रहे हैं। तो भाई ऐसी ऐसी कितनी इनिंग हैं, ऐसी ऐसी 5 इनिंग है, इन 5 इनिंग ने मिलकर एवरेज से 50 कम करना है। तो भाई ओवरऑल पर हेड जो डेविएशन आ रही है वो 10 की आ रही है, मतलब यहाँ पर जो इनिंग है ना वो एवरेज से 10 कम रन हिट करेंगी हर एक बार, तो 50 में से 10 गए 40, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, इन इनिंग्स की एवरेज आ जाएगी 40। ठीक है भाई, द एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ इज 26 ईयर्स। तो यहाँ पर चाहे ये नॉर्थ की तरफ फेस करें या साउथ की तरफ, उससे इनकी एज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैसे ही दिया है। तो भाई 7 बंदे हैं और ये किसी एक तरफ मुंह करके बैठे हैं और इनकी एवरेज एज बता रहा है एग्जामिनर 26 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 बॉयज इज 19, पहले 3 बच्चों की एवरेज एज 19 है। एंड द एवरेज एज ऑफ लास्ट 3 बॉयज इज 32, आखिरी 3 बच्चों की एवरेज एज 32 है, ऐसे दिया है। वट इज द एवरेज ऑफ द बॉय हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, तो ये जो बीच में बंदा बैठा है इसकी कितनी उम्र है। तो सिंपल सी बात है, देखो हम क्या देख लेंगे, हम डेविएशन देख लेंगे। तो बताओ ये जो पहले वाला ग्रुप है ये कितना डेविएट हो रहा है, एवरेज से कम है, ये कितना कम है, ये 7 कम है। तो भाई 7 कम है -7 इंटू ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे 3 लोग हैं, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर डेविएशन मिलता है 7 × 21 -21 का। और यहाँ पर ये वाला तो भाई 26 से 6 ज़्यादा है, तो +6 का डेविएशन, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो यहाँ पर डेविएशन मिलता है +18 का, 6 × 18। ठीक है, और हमें एक बात पता है कि भाई डेविएशन एंड में आकर 0 होना है, सबके डेविएशन के सम अगर देखेंगे तो एक बार इनको सॉल्व कर लो, -21 और +18 क्या बनेगा, माइनस वाला बड़ा है तो -3, तो भाई इस बीच वाले नंबर को छोड़कर सबकी डेविएशन देख ली -3, और हमें 0 बैलेंस करनी है, मैंने आपको बताया था फैक्ट है, तो पक्का इसकी डेविएशन +3 होगी, मतलब ये एवरेज से 3 बड़ा होएगा, इसकी उम्र एवरेज से 3 बड़ी होएगी, मतलब 26 + 3 29 ईयर्स। कंसेप्ट को दिमाग में बिल्कुल जाने दो, जहां जहां पर भी सोचने की जरूरत पड़े सोचते रहो। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लो भाई, पिछला जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने आपको करवाया है। एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 18, आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, तो भाई 9 नंबर हैं ये हमारे सामने, इनकी एवरेज है जी 18, और इनमें से पहले 4 नंबरों की एवरेज कितनी है 17, और लास्ट 4 नंबरों की मतलब 6 7 8 9 इनकी एवरेज क्या है 20, तो इन्होंने क्या पूछा है मिडिल नंबर कितना है, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट को अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो ये जो पहले वाले 4 नंबर हैं इनकी कितनी डेविएशन है -1, 18 से 1 कम है, ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं 4, तो ओवरऑल क्या आ गई -4। अगले वाले जो नंबर हैं एवरेज से कितना डेविएट कर रहे हैं, कितना भटक रहे हैं +2, ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं 4, तो यहाँ पर डेविएशन आ गई भाई +8। तो भाई ओवरऑल अब तक कितनी डेविएशन आ चुकी -4 +8, तो अब तक आ चुकी भाई +4, लेकिन आनी कितनी चाहिए 0,
तो ये एक नंबर बचा है, मतलब कि इसकी डेविएशन पक्का -4 है, तभी तो 0 आएगी। मतलब ये जो 5वां नंबर है ये एवरेज से 4 छोटा है, यानी कि ये क्या है, 18 में से 4 गए 14, ऑप्शन डी है ये। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन जरूर कर दो, अब ये तो कर ही देना आपने। द एवरेज ऑफ 21 नंबर्स इज 45। ठीक है भाई, एवरेज हमें पता लग गई 45 है। ठीक है, और इसने क्या बोला है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 10, तो पहले 10 नंबर्स की एवरेज है 50, तो यहाँ पर 11वां नंबर होएगा। और उसके बाद इसने क्या बोला है, द एवरेज ऑफ लास्ट 10 नंबर्स, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन है। देखो, पहले 10 नंबर और आखिरी 10 नंबर, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 10 और 10 20, और टोटल है 21, मतलब कि एक नंबर को छोड़ दिया। और ये एक नंबर चाहे बीच में हो चाहे आखिरी में हो, कहीं पर भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपको ये बोल देना एग्जामिनर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज दिस, द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 10 नंबर्स इज दिस, तो भाई लास्ट में जो बंदा है उसकी एवरेज बताओ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता ये बंदा कहाँ पर बैठा है। ठीक है, हाँ ये भी सोच लेना। तो पहले 10 नंबर की एवरेज 50 है, ये जो आखिरी 10 नंबर हैं इनकी एवरेज है भाई 42। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है 11वां नंबर कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, जो ओवरऑल एवरेज है वो 45 है, तो पहले वाले जो नंबर हैं कितना डेविएट कर रहे हैं, इनकी डेविएशन कितनी है, +5। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं 10, तो यानी कि +50, +5 × 10। जो ये जो लास्ट वाले नंबर हैं कितना डेविएट कर रहे हैं, भाई 3 कम है, दिख रहा है 45 से 3 कम है। और ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो -30, 3 × 10। तो कुल मिलाकर अब तक जो डेविएशन है, जब हमने बीच वाले की डेविएशन कैलकुलेट नहीं की है, तो वो आ रही है +20। और जब हम बीच वाले की को कैलकुलेट करेंगे इसकी डेविएशन को, तो 0 आएगी, मतलब इसकी डेविएशन -20 है, ये एवरेज से 20 छोटा है बेचारा, तो एवरेज है 45, और 45 से 20 कम यानी कि 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम बेसिक जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते थे, लेकिन उससे आपको टाइम लग जाएगा, इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। एवरेज ऑफ, एक बार ये ट्राई करो, इसमें मजा आ जाएगा आपको। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 30, आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, देखो पहले 6 की टोटल नंबर है 11, उनकी 32 है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6, तो ये 6 और 6 12 नंबर हो गए, और हमारे पास 11 हैं। इसका मतलब देखो ध्यान से सुनना, पुराने जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, इन क्वेश्चंस के अंदर वो क्या कर रहा था, टोटल 21 नंबर हैं, पहले 10 और आखिरी 10, 10 और 10 20, एक नंबर को छोड़ दे रहा था बीच वाले को। अब की बार वो क्या कर रहा है, अब की बार एक नंबर को एक्स्ट्रा बार काउंट कर ले रहा है। ठीक है, तो उसका असर भी मैं आपको बताऊंगा क्या असर पड़ता है, आप ध्यान से सुनो। तो टोटल 11 नंबर हैं, ठीक है, तो इनकी एवरेज है भाई साहब 30, आउट ऑफ देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, तो पहले 6 की एवरेज है 32। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लीजिएगा बिल्कुल। देखो, जब हम सारे नंबर्स की डेविएशन देखते हैं, सारे नंबर्स की डेविएशन, तो कितना आता है आंसर, तो डेविएशन का सम आना चाहिए 0, तो डेविएशन का सम क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बोला है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो एग्जामिनर ने बोला है पहले 6 नंबर की जो एवरेज है वो 32 है, तो मतलब मैं पहले 6 नंबर की डेविएशन यहाँ से निकाल सकता हूँ, और उसके बाद उसने लास्ट 6 की बोला है। लेकिन आपको समझाने के लिए, अगर मैं पहले 6 की डेविएशन तो उसने बोल दी, अगर मैं इन पहले 6 की डेविएशन के अंदर ये जो आखिरी के 5 हैं, टोटल 11 है ना, इनकी डेविएशन जोड़ दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा ना, इनकी प्लस इनकी, बिकॉज हम सब की डेविएशन का सम क्या होता है 0, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। लेकिन एग्जामिनर ने किया क्या पता है, अगर ये ऐसा करता ना, अगर ये ऐसा करता तो 0 आ जाता, इसने ये जो छठा है इसकी डेविएशन फिर से जोड़ दी, मतलब इसने लास्ट के 6 लिए हैं। तो देख लो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं छठे को ना जोड़ता तो 0 आता, छठे को 2 बार ही ना जोड़ता तो 0 आता, सारे नंबर्स को एक एक बार जोड़ता तो डेविएशन का सम, लेकिन मैंने छठे की डेविएशन को एक बार और जोड़ दिया, मतलब क्या था, जब मैंने छठे को एक बार ही जोड़ा था तो 0 आ गया था, छठे की डेविएशन को एक बार और जोड़ दिया, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा ना, 0 के अंदर छठे की डेविएशन जोड़ दी, तो ये जो भी अब चेंज आएगा, अब इसको 2 बार ऐड करने से जो भी डेविएशन के अंदर अंतर आएगा, वो डायरेक्टली छठे का अंतर, जो भी छठे की डेविएशन है वो रिजल्ट आएगा अब की बार।
है। अभी भी मेरे को पता है कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो ये प्रैक्टिकली देखने से आएगा। देखो आप ध्यान से, अब की बार हमने क्या किया, छठे को 2 बार इंक्लूड कर लिया, तो सबकी एवरेज 30 है, पहले वाले 6 की एवरेज 32 है, एंड वाले 6 की एवरेज 29 है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमने 6, मान लो 6 की जो डेविएशन थी वो +3 थी, +3 थी, तो पहली बारी की काउंटिंग में भी +3 एक बार ले लिया, और जब एंड वालों की डेविएशन काउंट कर रहे थे तो भी 6 की डेविएशन ले ली। तो क्या होगा, 6 की जो डेविएशन है वो एक बार एक्स्ट्रा ले ली, एक बार एक्स्ट्रा ले ली। अगर इसको एक्स्ट्रा बार ना लेते तो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर आपने एक बार एक्स्ट्रा ले ली तो आंसर क्या आ जाएगा, जितनी भी 6 की डेविएशन है उतना, क्योंकि 0 के अंदर कुछ भी ऐड कर दो उतना ही आता है। तो अगर आपने 6 की डेविएशन को एक्स्ट्रा बार ले लिया तो अब की बार 0 नहीं आएगा, जो भी 6 की डेविएशन है वो टोटल डेविएशन आएगी, क्योंकि हमने 2 बार जोड़ ली है। तो अब देख लेते हैं एक बार टोटल डेविएशन। तो ये जो पहले 6 नंबर हैं इनकी जो डेविएशन है वो है 2 ज़्यादा, वो है 2, 30 से 2 ज़्यादा। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, 6, तो ओवरऑल डेविएशन आ गई भाई +12। ठीक है भाई, +12। और ये जो आखिरी वाले नंबर हैं इनकी एवरेज है 29, इनकी डेविएशन है -1, तो ऐसे ऐसे 6 नंबर हैं, मतलब कि -6। तो अब बोलो भाई, सबकी डेविएशन का सम कितना आया, 12 और -6 यानी कि +6। और ये +6 पता क्यों आया है, सबकी डेविएशन लेते तो 0 आ जाता, लेकिन +6 क्यों आया है, क्योंकि इस छठे नंबर को एक बार फिर जोड़ लिया। तो ये जो भी असर आया है ये छठे नंबर के कारण आया है, तो इसको -6 मत करना। ये वो वाला केस नहीं है कि भाई एक बीच वाला नंबर छोड़ दिया ना, यहाँ पर बीच वाला नंबर 2 बार ले लिया, तो इसका असर डायरेक्टली डेविएशन पर पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो छठा नंबर है ये खुद 6 ज़्यादा है, तभी इसने ये असर दिखाया है। तो ये एवरेज से 6 ज़्यादा है, मतलब 30 + 6 36 है ये। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक बार तुरंत वीडियो को पॉज करके सोचो इस कंसेप्ट को, जो मैंने बताया उसे समझो, और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार ये निकालो भाई उसी कंसेप्ट को यूज करके, एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 20, आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स। तो भाई 1 2 3 पहले 8 नंबर, पहले 8 नंबर की एवरेज कितनी बताई है उसने, ये बताई है उसने 21, और उसके बाद 9 10 11 ऐसे ऐसे 15 तक। और हमें सीधी सीधी बात पता है, पहले 8 बताए, आखिरी 8 बताए, 8 और 8 16 नंबर बन गए। तो नंबर तो 16 है नहीं, नंबर तो 15 है, मतलब कि बीच वाले नंबर को 2 बार काउंट किया है। और जब हम बीच वाले नंबर को 2 बार काउंट करते हैं तो जो भी डेविएशन का सम आता है वो बीच वाले नंबर के कारण ही आता है। जो भी डेविएशन का सम आएगा वो आएगा बीच वाले नंबर का, जो भी डेविएशन है वो। तो भाई आखिरी 8 नंबर की एवरेज क्या है, उनकी आखिरी 8 नंबर की औसत है 18। एवरेज कितनी है भाई, एवरेज है 20। तो एक बार डेविएशन देख लूँ, तो भाई ये वाले तो एक ज़्यादा हैं, यहाँ पर डेविएशन है +1। ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे ऐसे 8 नंबर हैं, तो यहाँ पर आ गया +8। ठीक है भाई, ये वाले नंबर कितने कम हैं, ये वाले एवरेज से -2, 2 कम है, ऐसे ऐसे 8 नंबर हैं, तो यहाँ पर डेविएशन आ गई -16। तो कुल मिलाकर कितनी आ गई भाई, +8 -16, तो ये आ गई -8। और ये -8 पता है क्यों आई है, ये आनी तो 0 थी अगर हम सबको एक बार कैलकुलेट करते, इसलिए आई है। इस 8वें की डेविएशन को हमने फिर से कैलकुलेट कर लिया, ये 8वां एवरेज से छोटा है, ये 8वें की डेविएशन है। तो एवरेज है 20, ये 20 से 8 छोटा है, यानी कि 8वां नंबर है ऑप्शन डी 12। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब मैं आपको मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, और उम्मीद करता हूँ वहाँ पर ना मिलूँ। अब आपने क्या करना है, देखो हो सकता है लास्ट वाले क्वेश्चंस में अभी भी कन्फ्यूजन हो, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर है तो मेरी बात मान लेना, ये नॉर्मल है, स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है। तो इसके ऊपर फिर से आपने सोचो, फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखो, क्योंकि इस कंसेप्ट को आखिरी वाले को मैं कई बार बताता था स्टूडेंट्स को। और फिर आपने क्या करना है, जो भी ये कंसेप्ट लेक्चर है इसके आपने जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं अपनी PDF से, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को अटेम्प्ट करना है।